मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजार पर चाहे चादर चढ़ा ले या फिर मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। वो कितना भी कुछ कर ले, मुसलमान के दम पर अगर ऐसा चाहते हैं कि वह प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुंगेरी लाल का जो हसीन सपना नीतीश कुमार देख रहे हैं, अब वो सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार की कुछ हैसियत नहीं है। नीतीश कुमार जो है वो जातीय जनगणना में मुसलमानों की संख्या को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए हैं ताकि मुसलमान समाज जो है उनके साथ हो जाए, उनको प्रधानमंत्री बनाने में मदद कर दे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना भी हाथ पैर मार ले, प्रधानमंत्री बनने की बात को छोड़ दीजिए, अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं रह गए हैं। भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है अब बिहार की राजनीति के लिए बोझ बन गए हैं। अब भाजपा नीतीश कुमार के लिए अपने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और नीतीश कुमार जिस इंडिया गठबंधन में है उनको लगता है कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन अब तो नीतीश कुमार को संयोजक तक नहीं बनाया गया। तो आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन का चेहरा कौन उनको बनाएगा, ये कहना है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह पटना के दानापुर पहुंचे थे और दानापुर में गिरिराज सिंह जो है वो नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर के कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने जिस तरीके से पिस्टल लहराते हुए हॉस्पिटल में घुस गया, डॉक्टरों को धमका दिया, पिस्टल में मौजूद लोगों को धमका दिया, और उसके बाद जब पटना में जदयू कार्यालय पर आते हैं, फिर पत्रकार के द्वारा जब सवाल पूछा जाता है कि सर आप पिस्टल लेकर के अस्पताल में क्यों गए थे, इस पर जिस तरीके से गोपाल मंडल का रिएक्शन था कि पत्रकारों को गाली दे देते हैं और पत्रकारों को कहते हैं कि अभियो पिस्टल हम अपना पास में रख ले हैं, तुमको दिखाएं क्या। फिर पत्रकार कहते हैं कि सर आप पिस्टल लेकर के क्यों चलते हैं, तो गोपाल मंडल कहते हैं कि तुम क्या पूछता है हमसे, तुम चाहता क्या है, कि तुम पत्रकार है कि क्या है, तुम लोग हमारा बाप है क्या कि तुम हमसे सवाल पूछेगा। और उसके बाद कहते हैं भग साला निकल यहां से। और ये वीडियो गोपाल मंडल का जो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और साथ ही साथ गोपाल मंडल के इस बयान पर नीतीश कुमार की भी जमकर किरकिरी हो रही है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार के राज्य में जो है अब इस तरीके का जो एक 90 के दशक में लालू यादव जो एक कैंपेन चलाते थे कि गाड़ी से जा रहे दूल्हे दुल्हन को उतारो, उसके सारे जेवर गहने लूट लो, उसी तरीके का जो स्थिति है, जो मुहिम है, अब दोनों नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर के चला रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्य में जिस तरीके से विधायक इस तरीके का पिस्टल लहराते हुए घूम रहे हैं, पिस्टल आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है, ना कि किसी को डराने के लिए, ना किसी को धमकाने के लिए। कभी डॉक्टर को पिस्टल दिखा करके धमका रहे हैं तो कभी पत्रकार को पिस्टल दिखा करके धमका रहे हैं। नीतीश कुमार को चाहिए कि ऐसे विधायक को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए और उनको जो है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन काहे का डर किसको, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत पढ़ते हुए गिरिराज सिंह जो है वह नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोलते हैं और कहते हैं कि नीतीश और लालू के राज्य में जो है वह 90 का दशक फिर से जनता को याद आने लगा है। ये लोग जानबूझ करके इस तरीके का एक मुहिम की शुरुआत कर देते हैं कि कैसे लोगों को लूटा जाए, मारा जाए, काटा जाए, क्योंकि 90 के दशक में लालू यादव यही किए हैं और आज फिर एक बार जब दोनों मिल गए हैं तो फिर से वही काम करना शुरू कर दिए हैं। बिहार में जंगल राज पार्ट 2 कायम हो चुका है। एक जंगल राज जो है वो लालू यादव के समय में था, जिसको नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज हुआ करता था, हम उसको खत्म कर दिए। लेकिन अब फिर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ जाकर के बिहार में जंगल राज पार्ट 2 का जो सीन है उसकी शुरुआत कर दिए हैं। ये कहना है भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, बेगूसराय से सांसद हैं और खास करके मुसलमानों को लेकर के बयान देने में गिरिराज सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। और अब गिरिराज सिंह भी ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है अब हिंदू की आबादी 82% है। बिहार में को जो है अब हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए। चिंता की बात यही है कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों में मुसलमान की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की आबादी जो है वो एक अल्पसंख्यक के तौर पर होती जा रही है। इसका एक आयोग बना करके जो है वह जांच होनी चाहिए। बाकी अब इस पूरे मामले पर जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब आप किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।